हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी ये वीडियो किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर नहीं है, बल्कि जनरल मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चे कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं सिंप्लीफिकेशन के टाइम पर, जो कि कंसेप्ट्स को हम 6th क्लास से पढ़ाना शुरू करते हैं और आगे तो बड़ी क्लासेस में चलती ही रहती है, लेकिन 10th क्लास तक के बच्चे भी इन सिंप्लीफिकेशंस में मिस्टेक करते हैं। तो ये फ्रैक्शन के नंबर्स हैं या डेसिमल के नंबर्स हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारी तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन में हम देखते हैं कि हमारे पास अगर दो फ्रैक्शन के नंबर्स हैं 2/7 और 3/7, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दो फ्रैक्शन के नंबर्स में डिनोमिनेटर में नंबर क्या है। अगर हमारे पास दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो क्या करते हैं, हम उनको कॉमन ले लेते हैं। इसमें जैसे कि 7 कॉमन था, दोनों में जगह डिनोमिनेटर में 7 है तो हम 7 कॉमन ले लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर का नंबर है इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस नंबर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। तो इस 7 को हम इस 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा, 7 1 जा 7। इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज। सिमिलरली इस 7 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो 7 1 जा 7, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो यहाँ पर आ गया 3। बीच में प्लस का साइन है तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। तो अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, जो न्यूमरेटर के नंबर्स हैं 2 + 3 5 और डिनोमिनेटर में तो नंबर 7 है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो था कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे। अब हमारे पास ये नेक्स्ट फ्रैक्शन है, इसमें है 2/3 और 3/4। इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो दो नंबर हैं, दोनों नंबर्स अलग अलग हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। तो अब हमने देखा है कि ये जो दो नंबर्स हैं वो छोटे छोटे नंबर्स हैं 3 और 4, तो हम सीधा सीधा इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 आ जाता है। और अदरवाइज हम क्या करते हैं, हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना होता है। और 3 और 4 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से ही डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो ये तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, और 2 को डिवाइड करेंगे 4, तो 2 2 जा 4, और फिर से ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 3 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 1 जा 2 डिवाइड होगा। अब हम ये नंबर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 1 एज इट इज। तो देखेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 12 आता है। हमें एलसीएम ही लेना चाहिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मल्टीप्लाई करके हम 12 लिख देते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो अगर हम एलसीएम करेंगे तो हमें पता है कि उसका एलसीएम 12 ही आएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये छोटे छोटे नंबर्स हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 12 यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से वही फॉर्मूला, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। इस 12 को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 4 जा 12। इस 4 को हम न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8।
सिमिलरली इस 12 को हम यहाँ डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, 4 3 are 12, ठीक है, 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, 4 3 are 12। अब इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से इस दरमियान, तो 3 3 are 9, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, 8 + 9 कितना होता है 17, डिनोमिनेटर में है 12। तो इस तरीके से हम एडिशन में अगर डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, और अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर्स हैं तो उसको हम एलसीएम करते हैं। छोटे छोटे नंबर्स हो तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने से भी सेम नंबर ही आएगा जो एलसीएम से आएगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बड़े नंबर्स हो तो हम एलसीएम ही करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है। अब यहाँ पर 5/8 और 2/8 इन दोनों नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सेम यहाँ पर डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो 8 को हमने कॉमन ले लिया। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी काम करेगा। 8 1 8 1, और इस 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 × 5 5। फिर से यहाँ पर भी 8 1 8, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 1 2। यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, तो न्यूमरेटर के दोनों नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 - 2 आ जाता है 3, डिनोमिनेटर में 8 एज इट इज। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन में डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर्स हैं। सेम अगर हम 4 और 5 का एलसीएम करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 2 2 4, 5 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, फिर से 2 1 2, 5 फिर से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम इसको 5 से करेंगे तो 1 एज इट इज और 5 1 5, तो 2 2 4, 4 5 20। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं तो उसको हम सीधा मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एलसीएम करने से सेम नंबर आएगा। फिर से वही डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। इस 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 5 आ गया। 5 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15। सिमिलरली डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, 5 4 20। अब इस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12। बीच में साइन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस, क्या हो गया 15 - 12 हो गया 3, और डिनोमिनेटर में 20 है तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है सिंप्लीफाई करके वो आ गया 3/20, ठीक है। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो नंबर्स हैं फ्रैक्शन में, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/7। अब मल्टीप्लिकेशन में तो सिंपल सा रूल है कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से इधर भी, यहाँ पर भी 3/5 और 4/7, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35। तो सिंप्लीफिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन की वो तो बहुत ही आसान है। उसमें तो हमें बहुत सिंपल तरीके से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाता है। डिवीजन का भी बहुत आसान है। जब हमने रैशनल नंबर्स का चैप्टर किया था उसमें हमने जब प्रॉपर्टीज़ की थी, तो प्रॉपर्टीज़ करते वक्त अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो मेरा वीडियो देखिए, रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। डिवाइड करने के टाइम पर हम क्या करते हैं, पहला फ्रैक्शन एज इट इज लिखते हैं 2/3। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन के बदले यहाँ पर हम लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन।
और जैसे ही हमने यहाँ पर डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो ये जो बाद वाला फ्रैक्शन है 4/5 ये हो जाएगा 5/4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया तो हम इसको बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 × 5 10 और 3 × 4 12। इसी तरीके से दूसरे नंबर को भी हम देख लेते हैं। 3/7 डिवाइड के बजाय मल्टीप्लाई का साइन, जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगा दूसरा नंबर रेसिप्रोकल होकर 5/8 का हो जाएगा 8/5। और हम इसको बहुत ही आराम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 8 24 और 7 × 5 35। तो डिवीजन में तो बहुत ही आसान है, मल्टीप्लाई करना होता है हमें, लेकिन उसको मल्टीप्लाई बनाना होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन के नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बताया। डेसिमल के नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप कुछ और नंबर्स को, अपने आप से कोई भी नंबर ले लीजिए, उन नंबर्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। अगर मिस्टेक्स होती हैं तो दोबारा मेरी वीडियो को देखिए, रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन की वीडियो को देखिए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।